ज्यादा फीस लेने वाले विलेन, जो अपने समय में इतनी फीस लिया करते थे कि उनका मुकाबला आज के विलेन्स में भी नहीं। जी हाँ, बात कर रही हैं एक ऐसे विलन की जिसका चेहरा अगर आप देख लेंगे तो आप खुद जानेंगे उनके सारे कैरेक्टर्स को। बात हो रही है अमरीश पुरी की। अमरीश पुरी ने एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने 40 की उम्र में डेब्यू किया, लेकिन फिर भी सबको पीछे पछाड़ दिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। देखिए हमारी खास रिपोर्ट और जानिए अमरीश पुरी से जुड़ी एक ऐसी बातें जिनको शायद आप ना जानते हो। कितनी करोड़ों के मालिक थे और कितनी संपत्ति पीछे छोड़ के गए, वहीं आखिर कितनी फीस लिया करते थे एक अफसर, जी हाँ एक सरकारी अफसर, और वहां से बन गए बॉलीवुड एक्टर। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के एक ऐसे विलन जिनका नाम आज भी हम सबकी जुबान पर है, अमरीश पुरी। पंजाब के नवाशहर में जन्मे अमरीश पुरी जब 22 साल के थे तो उन्होंने एक हीरो के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। ये साल 1954 की बात है। प्रोड्यूसर ने उनको ये कहते हुए खारिज कर दिया कि उनका चेहरा बड़ा पथरीला सा है। इसके बाद अमरीश पुरी ने रंगमंच का रुख किया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के निर्देशक, जी हाँ निर्देशक के रूप में हिंदी रंगमंच को जिंदा करने वाले इब्राहिम अलकाजी 1961 में उनको थिएटर में लाए। बम्बई में कर्मचारी राज्य बीमा निगम में अमरीश नौकरी कर रहे थे और थिएटर में सक्रिय हो गए। जल्द ही वो लेजेंडरी रंगकर्मी सत्यदेव दुबे के सहायक बन गए। शुरू में नाटकों में दुबे से आदेश लेते हुए उन्हें अजीब लगता था कि कम कद का ये छोकरा उन्हें सिखा रहा है, लेकिन जब दुबे ने निर्देशक के तौर पर सख्ती अपनाई तो पूरी उनके ज्ञान को मान गए। बाद में पूरी हमेशा यानी अमरीश पुरी हमेशा दुबे को अपना गुरु कहते रहे। फिर नाटकों में अमरीश पुरी के अभिनय की जोरदार पहचान बन गई। फिल्मों के ऑफर आने लगे तो अमरीश पुरी ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अपनी करीब 21 साल की सरकारी नौकरी छोड़ दी, इस्तीफा दिया। तब वो ए ग्रेड के अफसर हो चुके थे। अमरीश पुरी नौकरी तभी छोड़ देना चाहते थे जब वो थिएटर में एक्टिव हो गए, लेकिन सत्यदेव दुबे ने उनको कहा जब तक फिल्मों में अच्छे रोल नहीं मिलते वो ऐसा ना करे। आखिरकार डायरेक्टर सुखदेव ने उन्हें एक नाटक के दौरान देखा और अपनी फिल्म रेशमा और शेरा 1971 में एक सरहदी ग्रामीण मुस्लिम किरदार के लिए कास्ट कर लिया। तब वो करीब 39 साल के थे। अमरीश पुरी ने स्तर के दशक में कई अच्छी फिल्में की। सार्थक सिनेमा में उनका मुकाम जबरदस्त हो चुका था, लेकिन मुंबई के कमर्शियल सिनेमा में उनकी पहचान 80 के दशक में बननी शुरू हुई। इसकी शुरुआत 1980 में आई डायरेक्टर बापू की फिल्म हम पान से हुई, जिसमें संजीव कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, राज बब्बर और कई सारे अच्छे एक्टर थे। इसमें पुरी ने यानी अमरीश पुरी ने कूर्क जमींदार ठाकुर वीर प्रताप सिंह का रोल निभाया था। बतौर विलन उन्हें सबने नोटिस किया, लेकिन डायरेक्टर सुभाष घई की विधाता 1982 से वो बॉलीवुड की कमर्शियल फिल्मों में बतौर विलन छा गई। फिर अगले साल आई घई की हीरो के बाद उन्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यहाँ से हालत ये हो गई थी कि कोई भी बड़ी कमर्शियल फिल्म बिना अमरीश पुरी को विलन लिए नहीं बनती थी। बता दें अमरीश पुरी वो विलन थे जिन्होंने 40 की उम्र में डेब्यू किया, लेकिन उसके बावजूद सबके छक्के छुड़ा दिए। हिंदी सिनेमा में वैसे तो कई विलन हुए जिन्हें इतिहास में याद रखा जाएगा, लेकिन एक विलन ऐसा था जिसने 40 साल की उम्र में सिनेमा में एंट्री मारी और बड़े बड़े हीरो के छक्के छुड़ा दिए। ये विलन कोई और नहीं बल्कि अमरीश पुरी थे। उन्होंने अपनी आवाज से एक अलग पहचान बनाई। पर्दे पर उनकी एक्टिंग देख दर्शक भी डर जाते थे। बता दें अमरीश पुरी की नेगेटिव भूमिका को वो इस ढंग से निभाते थे कि एक वक्त ऐसा आया कि जब हिंदी फिल्मों में बुरे आदमी के रूप में लोग उन्हें पहचानने लगे। उनका सबसे यादगार रोल था मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो का, जिसका डायलॉग आज भी फेमस है। उन्होंने ज्यादातर विलन की भूमिका ही निभाई। हिंदी सिनेमा के इतिहास में मोगैम्बो को उनका सबसे लोकप्रिय किरदार माना जाता है। अमरीश पुरी ही हिंदी सिनेमा में मांग इतनी थी कि एक समय ऐसा आया कि जब हिंदी फिल्मों के सबसे महंगे विलन बन गए। कहा जाता है कि एक फिल्म के लिए
1 करोड़ रुपए तक फीस लिया करते थे, लेकिन जहां मामला जान पहचान का होता था वहां अपनी फीस कम करने में भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। अमरीश पुरी असल जीवन में बहुत ही अनुशासन वाले व्यक्ति थे। उन्हें हर काम सही तरीके से करना पसंद था, चाहे फिल्में हो या निजी जीवन का कोई भी काम। क्या आप जानते हैं, अपने बड़े भाई के कहने पर ही अमरीश मुंबई आए थे, लेकिन पहले ऑडिशन में एक्टर को रिजेक्ट कर दिया गया था। अमरीश पुरी ऐसे एक्टर में गिने जाते हैं जिनका कभी किसी भी एक्ट्रेस के साथ कोई अफेयर नहीं रहा। मुंबई में शुरुआती दिनों में वो बैंक की नौकरी करते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात उर्मिला दिवेकर से हुई, जो बाद में जाकर उनकी पत्नी बनी। अमरीश पुरी ने अपनी फीस को लेकर एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं अपने अभिनय से समझौता नहीं करता तो मुझे फीस कम क्यों लेनी चाहिए। निर्माता को अपने वितरकों से पैसा मिल रहा है क्योंकि मैं फिल्म में हूँ। लोग मुझे एक्टिंग करते हुए देखने के लिए थिएटर में आते हैं, फिर क्या मैं ज्यादा फीस का हकदार नहीं हूँ। वहीं 1971 में निर्देशक सुखदेव ने जब उन्हें रेशमा और शेरा के लिए साइन किया तो अमरीश पुरी उस समय 40 साल के हो चुके थे। 1980 में आई हम 5 ने उन्हें कमर्शियल फिल्मों में भी स्थापित कर दिया था। इस फिल्म में उनका दुर्योधन का किरदार काफी चर्चित में रहा। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज भी अमरीश पुरी की फिल्मों को जादू लोगों का सिर पर चढ़कर बोलता है। फिल्मों में अमरीश पुरी को कई बार शराब और नशे में डूबा हुआ दिखाया जाता है, लेकिन असल जिंदगी में वो शराब से बिल्कुल दूर रहते थे। वो शराब का नाम तक लेना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने आज तक कभी शराब को हाथ ही नहीं लगाया था। बता दें, अमरीश पुरी जैसा नहीं बन सकता कोई दूसरा विलन। जी हाँ, ये किरदार हीरो पर भी भारी पड़ जाते थे। अमरीश पुरी इतनी अच्छी एक्टिंग करते थे कि वो उन पर भी भारी पड़ जाते थे। वहीं 1995 में रिलीज हुई फिल्म करण अर्जुन में अमरीश पुरी ने ठाकुर दुर्जन सिंह का किरदार निभाया था। फिल्म में शाहरुख खान और सलमान खान थे, फिर भी अमरीश ने विलन के कद को बड़ा बनाए रखा। फिल्म सुपरहिट साबित हुई और पसंद भी की गई। वहीं 1997 में राकेश रोशन द्वारा निर्देशित फिल्म कोयला रिलीज हुई। बता दें, इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा कर रख दिया। फिल्म में अमरीश पुरी ने राजा साहब का किरदार निभाया था। वहीं लीड रोल में शाहरुख खान थे। बावजूद इसके अमरीश पुरी ने अपने लुक्स और एक्टिंग से सुर्खियां बटोरी थी। बात करें सुपरहिट फिल्म गदर एक प्रेम कथा 2001 में रिलीज हुई। फिल्म में सनी देओल थे और अमीषा पटेल के साथ अमरीश पुरी लीड रोल में थे। फिल्म बंटवारे के वक्त थी, एक प्रेम कहानी थी। फिल्म में सनी देओल के दमदार किरदार को अमरीश पुरी ने टक्कर दी थी। आपको बता दें, अमरीश पुरी जैसा विलन हमें पूरी जिंदगी में नहीं मिल सकता। बता दें, अमरीश पुरी के बच्चे चाहे बॉलीवुड में कुछ ज्यादा कर ना दिखाए हों, लेकिन उनके पिता ने उनके लिए इतनी अच्छी पहचान, इतना सब कुछ छोड़ दिया कि उनके पास किसी चीज की कमी नहीं। अमरीश पुरी जैसे विलन इस बॉलीवुड को तो शायद ही कभी मिलेंगे, लेकिन उनके किरदार आने वाली पीढ़ी को भी हमेशा अपनी पहचान से वाकिफ जरूर करवाएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।